फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आज आपको क्लास 10 मैथ का जो अध्याय 1 है वास्तविक संख्या, उसकी प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, चलो हम प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करते हैं। और जो स्टूडेंट्स नए हों चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको क्लास 10 और क्लास 9 की संपूर्ण मैथ सॉल्यूशन के साथ मिलने वाली है। तो स्टूडेंट्स, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है आपका, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट्स, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो पहले मैं थोड़ा आपको ये समझा देता हूँ कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो जो परिमेय संख्या होती हैं स्टूडेंट्स, जो मैं पहले आपको परिमेय संख्या बता देता हूँ। परिमेय संख्या, तो स्टूडेंट्स जो आपकी परिमेय संख्या होती हैं उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और साथ ही इसमें एक शर्त होती है कि यदि परिमेय संख्या तो यदि जो परिमेय संख्या उसमें Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या की प्रथम शर्त होती है। और एक शर्त होती है कि यदि संख्या परिमेय है तो उसका SCF, जो SCF होता है P और Q का, वो केवल 1 होना चाहिए। यदि परिमेय संख्या वह संख्या है जिसमें Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और साथ ही दोनों संख्याओं का SCF है वो 1 होना चाहिए, तब वो संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, अन्यथा वो अपरिमेय संख्या होगी। तो स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे परिमेय संख्या और परिमेय संख्या में क्या अंतर है। और अपरिमेय संख्या में होता है क्या, अपरिमेय संख्या। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको अपरिमेय संख्या भी समझा देता हूँ। अपरिमेय संख्या में Q बराबर 0 हो सकता है और जो अपरिमेय संख्या होती है उसका SCF का मान 1 से अधिक हो सकता है, 1 से अधिक हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी अपरिमेय संख्या। तो चलो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो क्वेश्चन बोलता है उसका हमको विपरीत मानना पड़ता है। जैसे इसमें बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो चलो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो होने वाला है आपका तो यहाँ स्टूडेंट्स हमको मानना पड़ेगा, इसमें स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके विपरीत मानना पड़ता है। तो स्टूडेंट, जैसे इसमें है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, तो इसमें हम मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो यदि √5 एक परिमेय संख्या है तो स्टूडेंट्स इसे हम क्या कर सकते हैं, अर्थात इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 बराबर होगी P/Q, जहां चूंकि यदि यह √5 एक परिमेय संख्या है तो Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और साथ ही स्टूडेंट्स इसका जो SCF होगा वो क्या होगा, PQ बराबर 1, और इस संख्या का जो SCF होगा वो 1 होना चाहिए, तब स्टूडेंट्स ये परिमेय संख्या होगी। तो स्टूडेंट्स इसे हम कर लेते हैं पक्षांतर। तो P बराबर Q को ले जाते हैं √5 के साथ, तो यहाँ हो जाएगा आपका Q। अब इसका कर देते हैं हम वर्ग, तो यहाँ लिख देंगे वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका यहाँ हो जाएगा P² बराबर √5 Q का स्क्वायर। तो आपका फिर हो जाएगा P² बराबर 5Q²। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि चूँकि P² 5 से विभाजित है, स्टूडेंट्स जो मैंने लिखा P² 5 से विभाज्य, वो इस आधार पर लिखा कि जैसे यहाँ पर गुणा में Q² के 5 है, तो हम यदि 5 का भाग देते हैं तो ये 5 कट जाएगा और इसके भाग में बटे में 5 पहुँच जाएगा। तो
इसी आधार पर हमने नीचे लिखा कि चूँकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए पी भी 5 से विभाजित होगी। इसके बाद आपको फिर से मानना, तब माना P बराबर 5R, ये आपको मानना है। इसके बाद इसका भी आपको कर देना है वर्ग। वर्ग करने पर जैसे ही आप वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका पी स्क्वायर बराबर, यहाँ हो जाएगा 25R स्क्वायर। तो आपको पी स्क्वायर का रख देना मान, यहाँ आप समीकरण 1 दे दें तो इस समीकरण में आप पी स्क्वायर का रख दें मान, तो आपका यहाँ हो जाएगा 5Q स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका Q स्क्वायर बराबर 5 का भाग दे दें तो यहाँ आ जाएगा आपका 5R स्क्वायर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं चूँकि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं अब हमको लिखना है चूँकि P और Q 5 से विभाजित है, अतः HCF PQ बराबर होगा आपका 5। अतः हमारी, अब लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। विरोधाभास प्रकट होती है, तब √5 अपरमेय संख्या होगी। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, परमेय संख्या वो होती है जिसका एचसीएफ का मान होता है 1, लेकिन यहाँ पर एचसीएफ क्या है 5 है, तो स्टूडेंट्स एक क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जिसका मैंने आंसर आपको बता दिया। तो यहाँ आप स्टूडेंट्स लिख सकते हैं आंसर। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या। तो स्टूडेंट्स सब में एक ही शर्त लगनी है, कोई भी संख्या हो यदि वो सिद्ध करने के लिए पूछ रहा है कि यह क्या अपरमेय संख्या है, तो स्टूडेंट्स सब में एक ही शर्त लगती है कि उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, तब वो परमेय संख्या होगी, अन्यथा वो अपरमेय संख्या होगी, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 2 शर्त के आधार पर ही हम किसी भी संख्या को अपरमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोल रहा कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है, तो इसका उल्टा मानना पड़ता है। जैसे यहाँ हम मानेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। यदि यह परमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 3 +
2√5 बराबर है P/Q। अब इसमें भी इसी शर्त को लगा देना जो हमने पहले क्वेश्चन में शर्त लगाई है कि यदि यह परिमेय संख्या है तो Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, साथ ही तथा इसका SCF दोनों संख्याओं का P और Q का 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, तब यह परिमेय संख्या हो सकती है, अन्यथा यह अपरिमेय संख्या होगी। तो स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं तभी हमको पता चलेगी कि यह एक परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ कर लेते हैं पक्षांतर। इस 3 को P/Q के पक्ष में ले जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका 2√5 बराबर P/Q-3, और साथ ही इस 2 को भी इस पक्ष में ले जाते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका √5 और यहाँ हो जाएगा P/Q-3/2। तो स्टूडेंट्स आपको यह अपनाना है कि जो रूट की संख्या उसके पक्ष में जो कुछ भी है वो पूरी संख्या आपको P/Q के पक्ष में लाना है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ हम एक समीकरण 1 दे सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूँकि P/Q-3/2 एक परिमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात √5 बराबर नहीं होगा P/Q-3/2 की, क्योंकि स्टूडेंट्स परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो स्पष्ट है कि यदि P/Q-3/2 एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है तो स्टूडेंट्स परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। समीकरण 1 से आप देख सकते हैं। तो हमने लिख दिया कि √5 बराबर नहीं है P/Q-3/2 की। अतः अब हम लिख सकते हैं अतः स्पष्ट है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका दूसरा क्वेश्चन, जिसका मैंने आपका संपूर्ण सॉल्यूशन बता दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चंस की ओर। तो इसमें आप देख सकते हैं सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है 1/√2, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है उसका मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। तो स्टूडेंट चलो हम हल करते हैं। जैसे 1/√2 है, तो वो बोल रहे हैं कि क्या ये अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेते हैं कि माने 1/√2 परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे हम अर्थात P/Q बराबर 1/√2। तो इसे हम पलट देते हैं, इस संख्या को हम पलट देते हैं क्योंकि इसमें एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम पलट देते हैं तब इसका पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ लिख दें आप पलटने पर, पलट देंगे तो यहाँ हो जाएगा ऊपर आ जाएगा Q, नीचे आ जाएगा P बराबर यहाँ आ जाएगा आपका √2। ठीक है, इसके बाद आप लिख दें चूँकि Q/P एक परिमेय संख्या है एवं √2
एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट्स यदि p/q एक परिमेय संख्या है और साथ ही √2 एक अपरिमेय संख्या है तो परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ समीकरण एक दे सकते हैं और लिख दें कि तब √2 बराबर नहीं होगा p/q की, या आप लिख सकते हैं q/p के। तो इसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं नीचे अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या होगी। तो स्टूडेंट्स आपको बहुत ही सिंपल है, आप स्टूडेंट समझ गए होंगे कि आपको अपरिमेय संख्या किस प्रकार सिद्ध करना है। तो जैसे स्टूडेंट्स आपका दूसरा सवाल है √7 √5 क्या अपरिमेय संख्या, तो इसे भी मैं स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करवा देता हूं। तो आपका ये रहा दूसरा क्वेश्चन। 7 √5 क्या अपरिमेय संख्या है, तो इसे हम मान लेते हैं 7 √5 माना परिमेय संख्या है, तब इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे p/q। तो यहाँ हम 7 को ले जाएंगे इस तरफ, तो यहाँ हो जाएगा √5 बराबर p/q, और जो यहाँ पर है गुणा में तो चला जाएगा भाग में, तो यहाँ हो जाएगा 7q। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूँकि p/7q एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तब यहाँ समीकरण एक दे दें, तब √5 बराबर नहीं है p/7q की, अतः 7 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका तीसरे का दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। इस प्रकार स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो है आपका 6 + √2 की अपरिमेय संख्या। तो इसे मान लेते हैं 6 + √2 माना परिमेय संख्या है। तब यदि यह परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इस 6 को ले जाएं इस साइड, तो √2 बराबर p/q - 6। तो यह हम लिख सकते हैं चूँकि p/q - 6 एक परिमेय संख्या है एवं √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ समीकरण दे दें एक, तब यहाँ हम लिख सकते हैं कि √2 बराबर नहीं है p/q - 6 की, तब 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रश्नावली 1.3 के संपूर्ण क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। और स्टूडेंट्स इस प्रश्नावली से आपके बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, जो आपका पहला और दूसरा और साथ ही तीसरा एक काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, और इसमें इस तीनों क्वेश्चन में से एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स इसे आप ज़रूर सॉल्व करें, और यदि
आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से कमेंट में आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। और साथ ही स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको 9th और 10th क्लास की संपूर्ण मैथ संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ और बहुत ही सरल ट्रिक के साथ इस चैनल पर मिलने वाली है। तो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।